चलिए बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो 11 है। लेवल 2 का ये टॉपिक है, व्हाट इज मार्केट मेकर साइकिल। सही है। आपने इससे पहले इलियट वेव, फिबोनाची और जो जो मेथड सीखे हैं उनसे ये थोड़ा सा हट के मेथड है, मगर इस मेथड के ऊपर भी अगर आप इलियट वेव अप्लाई करते हो प्लस आप इसके ऊपर फिबोनाची अप्लाई कर देते हो तो आपकी जीत है। आप कभी नहीं समझता कि मार खाएंगे। 99% चांसेस होते हैं विनिंग चांसेस, अगर आपने मार्केट को सही से समझ लिया। तो अब हम इस टॉपिक पे जाते हैं कि व्हाट इज मार्केट मेकर साइकिल। इस साइकिल किस चीज का है, ये ऐसा क्या है, क्या इसको समझने की बात है इसमें। मार्केट में जब चार्ट्स बनते हैं, कोई भी चार्ट होता है मार्केट में, कोई फ्लोइंग चार्ट होता है, फिर नीचे ड्रॉप होता है, इसके अंदर एक साइकिल चल रहा है। वो साइकिल ऐसा साइकिल है कि किसी थ्योरी के मुताबिक अगर हम देखें तो, अगर इस थ्योरी के इलियट के मुताबिक देखें तो इलियट थ्योरी के मुताबिक एक वेव है कि भाई इलियट के मुताबिक ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये इसकी ए है, ये इसकी बी है, ये इसकी सी है। करेक्शन हो गई और इसी तरह सो ऑन मजीद आगे चलता रहता है चार्ट। हमें कैसे पता लगेगा इस इलियट वेव के जरिए कि ये अब पूरा ट्रेंड खत्म हो गया। तो हमें इस तरह पता लगता है कि इलियट वेव में पहली एक वेव बनती है 5 की, फिर एक करेक्शन बनती है, फिर दूसरी वेव बनती है 5 की, फिर उसके बाद फिर एक करेक्शन बनता है, उस करेक्शन में फिर एक फाइनल वेव बनती है 5। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अब ये एक बहुत बड़ी वेव बन चुकी है और ये पिछले गुज़श्ता एक महीने से चल रही है या 1.5 महीने बॉक्स आ रहा है सामने सर, और उसके बाद फिर मार्केट में ड्रॉप आ। एक वेव के अंदर पहले 5 वेव हुई इलियट को देखते हुए, फिर 5 हुई, फिर करेक्शन आ गई, फिर 5 हो गई फाइनल। उसके बाद अब चूंकि मार्केट एक नीचे से ड्रॉप से हाई पीक पे चली गई है, तो उसके बाद मार्केट में करेक्शन की जरूरत पेश आ रही है। तो करेक्शन भी सेम इसी तरह बनती है, यूं, और फिर ये ड्रॉप। अब हम इसको नेम दे देते हैं, लेकिन साइकिल के अंदर इसमें तो हमें पता है कि एक पूरा पैटर्न पहले पूरा कंप्लीट होगा तो उसके बाद फिर ड्रॉप आएगा। मगर सम टाइम ऐसा होता है कि इलियट भी फेल हो जाता है। इलियट इस तरह फेल होती है कि इलियट एक पैटर्न बनाती है, उसके बाद फिर हमें पता होता है कि एक एबीसी होगी, और उस एबीसी के बाद अचानक से ये होता है कि एक पैटर्न बनता है, मगर वो मोटिव नहीं होता। वो पैटर्न कुछ इस शक्ल में जाता है और फिर इससे भी ऊपर चला जाता है। जब ये इससे ऊपर जाता है तो हमारे हिसाब से ये बी वेव बनता है, ये बी वेव होता है। मगर ये इतना ऊपर क्यों गया? बी तो कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकती। ए के बी को तो कर सकती है बड़ी वाली बी वेव, मगर कभी भी उस इनिशियल पॉइंट को ओवरलैप नहीं कर सकती। तो फिर ये इसका मतलब कोई और वेव है। अब हम इस इंतजार में होते हैं कि अब ये करेक्शन हुई है तो अब फिफ्थ वेव मारेगा। मेरा ख्याल है ये सो ऑन है, अभी मार्केट अभी जा रही है और अमूमन लोगों के अकाउंट यहीं पे ब्लो होते हैं कि वो अब आगे नेक्स्ट मजीद एक और मोटिव वेव का इंतजार कर रहे हैं और उसको नाम देते हैं कि ये फिर 1 होगी और फिर ये वाली अब 3 बनने लगी है। और वो सबसे ज्यादा उसके अंदर एसेट अपना यूज करते हैं कि अपना तकरीबन कैपिटल बड़ी बड़ी लॉट साइज के अंदर लगा देते हैं। पर एक्चुअल होता क्या? उसके बाद मार्केट में बहुत गंदा ड्रॉप होता और फिर कुछ वेव्स की शक्ल में नीचे उतर जाता। बेसिकली ये एक साइकिल का हिस्सा है। साइकिल का हिस्सा क्यों है, अब ये आपको रिवील होगा कि आज इलियट कहां फेल होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि इलियट और फिबोनाची को छोड़ा जाए इस साइकिल के अंदर। अगर इसको मिला के आप इस्तेमाल करेंगे, जो मैं आपको सिखाने लगा हूं इस वाली क्लास में, तो इंशाल्लाह ताला आप कभी मार नहीं खाएंगे। 99% विनिंग है, 99% विनिंग है। बस आपका काम बिल्कुल, आपका होमवर्क बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। फाइनल में एक होमवर्क दिया जाएगा, वो होमवर्क के ऊपर आपने काम करना होगा, जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। अच्छा जी, एक मिनट दें जरा। साइकिल के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट ये है साइकिल का कि साइकिल को किस तरीके से, उसकी विजन क्या है, किस तरह के आप साइकिल को विजन देते हो, मतलब उसको किस तरीके से हम विजन करें ताकि हमें साइकिल बनाना आ जाए। हम मार्केट मेकर का जो साइकिल है उसको समझ सकें कि वो अपने साइकिल के मुताबिक कैसे चले। और फिर इसके कुछ रूल्स हैं
पार्ट टू है कि इसके रूल्स क्या हैं जिनके ऊपर ये फॉलो कर रहा है, या वो कौन से ऐसे एल्गोरिथम है। सही है। पार्ट थ्री इसका ये है जिसपे आज हम जिक्र करेंगे कि भाई एक तो विजन, दूसरा रूल्स, प्लस पार्ट थ्री के मेन एंट्री पॉइंट्स क्या है और एग्जिट्स कहां है। यानी कि अगर इसको सिंपल आसान लफ्जों में लें तो आप इसको यूं समझें कि अगर एक मार्केट ने शूट ले ली है तो अब इसका रिवर्सल पॉइंट की तरह जहां से एग्जैक्टली वो रिवर्सल करेगा, मार्केट 1 इंच भी ऊपर नहीं बढ़ेगा। तो ये एक परफेक्शनिस्ट है, यानी आप एक परफेक्ट हो जाएंगे इसके अंदर। लास्ट फोर्थ इसका जो पॉइंट है, पहला पॉइंट आपका विजन हो गया, सेकंड इसके रूल्स डिस्कस करने हैं, तीसरा एंट्री एग्जिट, और चौथा कि रीसेट क्या है। ये रीसेट क्या चीज है इसको समझिए। पहला टॉपिक के विजन। विजन के लिए हम जाते हैं चार्ट्स की तरफ। पहली बात तो ये कि आपका चार्ट कुछ इस तरह का होना चाहिए। मैं इसलिए MP4 यूज नहीं कर रहा, अभी मैं इस पे आ गया हूं ताकि हमें आसानी रहे। ये चार्ट है। चार्ट का विजन ऐसा होना चाहिए कि आपको सब सब वाज़ेह नजर आए। अब देखें, मार्केट ने यहां से इनिशियल अपना, ये लो है, लोअर लो, और ये हो गया हायर हाई। ये मार्केट का एक हाई है, ये लो है। मुझे नहीं पता कि इस वक्त मार्केट में कौन से हिस्से में खड़ा, उस दिन डेट क्या है ये भी नहीं मुझे पता। कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे मैं साइकिल के अंदर इन हो सकता हूं। यानी कि मैं नहीं चाहता कि मैं पूरा बैक टेस्ट करूं, पीछे से बनाना शुरू करूं पूरे साइकिल को करते करते, तो इसमें तो एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं साइकिल को छोड़ ही दूं। ऐसा भी नहीं मैं चाहता कि साइकिल को छोड़ा जाए। तो कोई ऐसा खास जोन जहां से मेरा रूल नंबर 1 स्टार्ट होगा, वो क्या है? विजन। विजन कैसे करना? सिंपल प्लेन चार्ट लीजिए और उसके अंदर अब हम अपना काम शुरू करते हैं। मैं जैसे अब इसके अंदर साइकिल बनाने लगा, मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा कि जो लो से हाई या फिर हाई से लो पॉइंट गया है, उस पॉइंट को कैच करने के लिए मैं उसको एक लाइन लगाऊंगा, और वो लाइन इसके अंदर मैं नोट करता हूं कि अगर है वर्टिकल लाइन है, और यहां से हम एक वर्टिकल लाइन लगाएं। अब हम अपना ये जो वर्टिकल लाइन है इसको थोड़ा सा डार्कर कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक हो गया। ये हमें डेट शो कर रही है यहां पे कि यहां से 2020 9/25 यानी कि 25/9, ठीक है, यानी कि 25 सितंबर से रात को 11 बजे रिवर्सल हुआ था। यानी कि रात को 11 बजे का मतलब ये होता है कि जो लास्ट एच कोड था उसने एक रिवर्सल पैदा किया, उससे पहले मार्केट में छूटा। अब हमने यहां से साइकिल को आगे मजीद पकड़ना। तो ये तो हो गया विजन पकड़ने का तरीका, किस तरीके से मार्केट में अब अगर आगे कुछ हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ, लेकिन आप तो ऑन अपने जो है कुछ रूल्स के तहत साइकिल को डेवलप कर लेंगे। तो जो पहला पार्ट था विजन, वो बड़ा आसान है, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप इसमें जैसा अब ये नीचे जा रही है मार्केट तो ठीक है, आपने हायर हाई पकड़ना है। सही है, जिसको हम कहते हैं कि मार्केट में सबसे ज्यादा हाई पीक किधर है? हाई पीक। ठीक। और मार्केट एक लो से चली हो, एक खास लो से पहले मार्केट ऊपर आई है, तो अगला पार्ट मैंने लिया और उसको मैंने एक लाइन लगाई। लाइन मैंने लगाई है ताकि निशानी के तौर पे मैं इसको आगे पीछे ना कर जाऊं जब मैं इसको ड्राइंग करूंगा। अब टोटली इस पर ड्राइंग होंगी, और साइकिल बनाने के लिए अब हम आएंगे सेकंड पॉइंट पे जो कि है रूल्स। इसके रूल्स क्या? रूल नंबर 1 आपको समझना होगा। विजन के मुताबिक, विजन के मुताबिक जो पहला रूल है वो क्या रूल है कि आप विजन लेना किस तरह जाते हैं। सबसे पहले हमेशा एक ब्रॉडर विजन लिया जाता है। तो ब्रॉडर विजन हम नॉर्मली चार्ट पे क्या करते हैं? मंथली यूज करते हैं। मंथ के बाद हम जाते हैं वीक पे, वीक के बाद हम जाते हैं डेली, और फिर हम इसी तरह H4, और फिर हमें ट्रेंड का पता लग जाता है, और फिर हम अपने M15 में या तो स्कैल्प करते हैं या एग्जिट एंट्री करते हैं अपनी लॉन्ग टर्म। ये एक सिंपल मेथड है जिसके जरिए काम करते हैं। तो इसी तरह
जो पहला रूल होगा, ये इसके रूल्स हैं। जो फर्स्ट रूल है वो क्या है? टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम को विजन में लेना। अब कुछ चीजों को इस तरह समझना है आपने कि अगर मैं साइकिल के मुताबिक साइकिल के मुताबिक विजन लेना चाहता हूं और इस चीज का लेना चाहता हूं कि बड़ा ब्रॉडर विजन मिले, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो मंथली होगा, मंथ मंथ को रिप्रेजेंट कौन सा टाइम फ्रेम करता है? जो मंथ का पूरी एक्टिविटी दिखाता है। जैसे लेट सपोज ये पूरा मंथ है, ये पूरा मंथ हो चुका है, तकरीबन यहां से लेके यहां तक ये पूरा एक मंथ हो गया। इस मंथ को रिप्रेजेंट कौन सा चार्ट है जो मुझे बेसिकली प्रॉपर वे में विजन दे देगा? सही है। तो आपको मंथली के लिए जाना पड़ेगा डेली पे। डेली के जरिए आप मंथली विजन ले सकते हैं। तो मंथ को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नोट कर लें आप ये बातें। मंथ को डे या डेली रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह अब मंथ के बाद मैं आ जाता हूं उससे छोटे, यानी आपने ब्रॉडर विजन ले ली, आपने उसके लिए कुछ बॉक्सेस बनाने होंगे, कुछ ड्राइंग्स करनी होंगी, तो उसके लिए आपको अगर मंथली का विजन, तो वो रिप्रेजेंट करेगा डेली। डेली का जब चार्ट खोलेंगे तो पूरे मंथ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो आता है वो आ जाता है डेली। डेली को रिप्रेजेंट करता है एच को। ठीक। इसी तरह H4 के बाद, अब H4 को कौन रिप्रेजेंट करता है? अमूमन M30 करता है, लेकिन हम उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 1 के अंदर, एक तो पहले आपका आ गया मंथली टू डेली, नाउ डेली टू H4, और जो लास्ट आता है वो फिर आता है कि H4 की अगर हमने लेनी हो मूवमेंट, तो हम किस पे जाएं? फिर हम आ जाते हैं H1। तो H1 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? वो कर रहा है M50। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। अब मैं इसको यहां साफ साफ लिख देता हूं ताकि आप लोगों को नोट करने में आसानी रहे। मंथ represent to daily, daily represent to H4, and then H1 not H4। अब H1, अब किसी के सवाल आ रहा होगा कि H4 क्यों नहीं कर रहे? नहीं, इसी क्यों के लफ्ज में ना कुछ है इस वक्त इस चीज को समझिए जो रूल्स दिए जा रहे हैं। H1 को रिप्रेजेंट कर रहा है M50। बस इस पर रह के आपने साइकिल की विजनरी लेनी है पूरी की पूरी। जो साइकिल का विजन है वो आप इस तरह। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ठीक है, ये बात भी हो गई। हमने लो से हाई पहले देखा, फिर उसको हमने एक वर्टिकल, एक पूरा बीच में एक ब्रेक लगा के पार्टीशन को अलग किया, और उसके बाद चार्ट में अब हमने ये भी देख लिया कि हम कौन सी चीजों से, कौन से टाइम फ्रेम के जरिए किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर ये सवाल है कि हम करते क्या, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मार्केट मेकर साइकिल नंबर 3 पे चलता है। ये एक ऐसा नंबर है जो कि इसकी एल्गोरिथम है। मार्केट मेकर राइज देगा तो 3 राइज देगा। मार्केट मेकर अगर ड्रॉप्स देगा तो 3 ड्रॉप्स देगा। ये आपने ध्यान में रखना। हालांकि ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि इलियट वेव के अंदर तो एबीसी की करेक्शन आती है, तो इस तरह तो ये टू राइज हो गया, 2 ड्रॉप्स हो गए, मगर इसको वो फ्लॉप करता है। उसका एक अपना पर्सनल साइकिल है जिसके थ्रू वो चल रहा हो, और मार्केट इसी पे मूव कर रही होती है। ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीका है, और इसी के जरिए वो क्या करता है कि जो आपका तरीका है उसमें जो रिटेल ट्रेडर होता है, रिटेल ट्रेडर उसको ट्रैक करता है, उसका सारा अकाउंट ग्रैब करता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ये रूल नंबर 3 है। जो नंबर 3 है ये किस तरह इस पे मैच होता है? आपको जब ये सेपरेटर लगा दिया है, तो सेपरेटर लगाने के बाद अब आपने इसमें फाइंड करना है, क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर लाजमी 3 क्या है? ये हम इस वक्त H1 पे है ना,
H1 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? H1 को तो M15 करता है, मगर 1H के जरिए मैं किसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं? मैं अभी H4 पे नहीं जा रहा, ना डेली पे नहीं जा रहा, मैं सिंपल H1 के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें निकालूंगा। जब वो ब्रॉडर होंगी, खुलेंगी, तो आपको फिर इस बात का जवाब भी मिल जाएगा कि मैंने आपको जो तीन बातें बताई हैं, जिसमें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मंथ को रिप्रेजेंट करता है आपका क्या कहते हैं, डेली, डेली को रिप्रेजेंट करता है H4, और H4 को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, हम उसमें लेते नहीं है, मगर हम इस वक्त H1 लेके बैठे, और हम जब काम कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली H1 के अंदर M15 रिप्रेजेंट करना होता है। लेकिन चूंकि हमने इसके बॉक्सेस बनाने हैं, तो इसलिए अभी मैंने फिलहाल तो H1 लिया हुआ। अब वो 3 डे ड्रॉप, यानी कि इसके अंदर जो मैं लेना चाह रहा हूं वो 3 ड्रॉप्स निकालना चाह रहा हूं। अब वो ड्रॉप्स मुझे इसके अंदर फाइंड करने हैं कि वो कहां कहां पे। ये इसका पीक है, और एक ये इसका लो है। उस लो के बाद मार्केट ने एक हाइक पकड़ी है, ये, और उसके बाद फिर दोबारा देखें तो एक और लो है। अभी हम किस में, DXY पे, ओके। उसके बाद फिर मार्केट ने दोबारा ये देखें एक हाई लिया है, उस हाई के बाद दोबारा एक लो लिया। अच्छा, ये चीज तो समझ आ गई, ये पॉइंट्स कौन से हैं। तो क्यों ना अब हम इसको ड्राइंग में लेते हैं। अब ड्राइंग कैसे करनी है, जो मैंने आपको पहला तो विजन बताया, फिर रूल्स बता दिए, रूल्स भी समझा दिए किस तरह से फॉलो करना है। और इसमें जो है 3 डे राइज, 3 डेज लो, या 3 वीकली राइज, तो 3 वीकली लो, सही है। इसी तरह टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं आवरली, तो 3 आवरली राइज हो गए और आवरली लो हो गए। आप इसके अंदर चले जाएं, आपने बिल्कुल इसी तरह अपना होमवर्क करना है जिस तरह से आपको समझाया जा रहा है, और ये होमवर्क फिर आपने सारे सबमिट करा देने ग्रुप के अंदर। इसके अंदर ऑप्शन है रेक्टेंगल में। मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेना चाहूंगा, उसको मैं ड्रैग करूंगा उस पॉइंट तक जहां तक मार्केट पहले मैक्सिमम नीचे ड्रॉप हुई है। हालांकि पॉइंट तो ये भी है, लेकिन नहीं, मार्केट हुई है पहले यहां पे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऐसा कलर देना है ताकि आपकी विजन जरा इजी हो, तो आप इसको थोड़ा सा लाइट कलर कर दें, ठीक है। ये रहेगा आई थिंक इनफ। इस पार्ट के बाद अब आप एक और बॉक्स लीजिए। अब आपका जो नेक्स्ट था, इस पार्ट के बाद जो नेक्स्ट हाई आया वो ये हाई आया था, और उसके बाद फिर एक ये ड्रॉप आया। आप सिर्फ इस ड्रॉप को स्केच कर लें, जहां तक ये मैक्स आया वहां। उसके बाद आपने फिर एक और बॉक्स लेने, और अब आप देखेंगे मार्केट इसके बाद कहां तक हाई तक गई है, यहां तक गई है, ठीक है। तो यहां तक गई है, तो ये आपने एक और इसको, अब ये आपने टोटल 3 ड्रॉप्स निकाल ली। लेट सपोज कि इससे आगे अभी मार्केट कंसोलिडेट में है, तो आप कंफर्म कह सकते हो कि मार्केट रिवर्सल दे, क्योंकि अब आपने ये 3 लो पकड़ ली, जो कि मार्केट मेकर के साइकिल के मुताबिक। अच्छा, H1 पे रहते हुए आपने जब ये 3 बॉक्स बना लिए किसी भी चार्ट के ऊपर, इसमें आपके साथ गलतियां होंगी, मगर वो गलतियों को आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, तो कभी भी नहीं होगी। आपने ये देखना है कि पीक फॉर्मेशन का जो हाई है और लो, वो कहां पे, तो आप फिर गलती नहीं करेंगे। जिस तरह आप मिसाल के तौर, ये पीक फॉर्मेशन हाई था, पीक फॉर्मेशन लो कहां रहा है, ये। उसके बाद फिर पीक फॉर्मेशन हाई ये थी, और फिर पीक फॉर्मेशन लो ये थी, फिर पीक फॉर्मेशन हाई ये रही, और ये पीक फॉर्मेशन लो ये। अच्छा, तो ये बीच के पार्ट क्या है, ये जो बीच के पार्ट हैं, क्या इन पे बॉक्स नहीं बनाना, ये क्या कहलाएंगे, अब इसके ऊपर आप, अब आपने एक और शेप लेनी है यहाँ पे, और इसमें एलिप्स ले लें, ये सर्कल बनाता है, तो आप इधर एक सर्कल डिजाइन कर लें, ठीक है, ऐसे। बस इसको क्लिक करें, और इसको आप थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं। एक पॉइंट ये हो गया।
अब इसी को दोबारा क्लोन कर लें इस पे, और उसका सेकंड पॉइंट जो है वो भी ले लें, वो यहां हो गया। तो बात ये साबित हुई 3, सही है। अब ये चूंकि दिनों के अंदर हो रहा है तो इसको कहेंगे 3 डेज, 3 डेज लो विद क्या, 2 रीसेट्स, बीच में 2 रीसेट्स। कितने रीसेट्स आ रहे हैं? 2 रीसेट्स। तो ये पूरा पोर्शन हो गया। ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, जो पूरा का पूरा 3 डेज लोज में हुआ हुआ है, ये कहलाएगा 1 वीक, यानी कि वीकली, इसको हम बोलेंगे वीकली लो। अब चूंकि मंथ को डेली करता है और डेली के बाद डेली को H4 करता है, सही है, तो H4 को रिप्रेजेंट असल में कर रहा होता है M30, लेकिन विजन नहीं सही आती तो मजबूरी की वजह से H1 लेना पड़ता है। तो H1 की विजन लेके हम उसको रिप्रेजेंट H4 को ही कर रहे होते हैं। तो H4 बेसिकली क्या है, अगर H4 को आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये एक मिड डेली बन जाता है, सही है। तो आप इसको, सॉरी, ये वीकली नहीं कराएगा, ये डेली लो कराएगा, तो इसको हम डेली ही कहेंगे, सॉरी, ये होगा डेली लो। यानी कि ये जो 3 है, इसको हम लेवल्स के नाम से जानते हैं कि लेवल है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, 3, 2, 1, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और ये होल फॉर्मेशन जो पूरी की पूरी बनी है अब तक, तो ये हो गया 1 डेली लो। अगर ये टू बी कंटिन्यूड है, मजीद इसका टू बी कंटिन्यूड है, तो यहां पे क्या आएगा, इस जगह पे क्या आएगा, इस जगह पे इसी तरह अंदर कुछ बॉक्सेस होंगे, सही है, और उसका एक रीसेट आएगा जिसको हम ये पॉइंट दे, तो यहां पे क्या आएगा, एक रीसेट आएगा, एक बड़ा रीसेट। तो ये हम बड़े ब्रॉड विजन की तरफ अगर आ गए, क्योंकि हम ब्रॉड विजन से नीचे की तरफ आना चाह रहे हैं ताकि इस काम को समझ लें, तो इसलिए मैं अभी उस पर बात नहीं करना चाह रहा, वो हम उसको क्वेश्चन आंसर में ले लेते हैं। अब मजीद क्या काम करना है, इसके बाद मजीद क्या काम हुआ। अब आपने जिस तरह इलियट वेव के अंदर वेव्स इन द वेव्स निकालते हैं, वेव्स इन दी वेव्स, तो हम क्या करते हैं, हम एक वेव्स का मजीद माइक्रो निकालते हैं। जैसे लेट सपोज ये एक वेव है, तो इसकी इंपल्स के अंदर भी 5 वेव होंगी, इसके इंपल्स के अंदर भी 5 वेव होंगी। इसी तरह इसके अंदर भी जो ये डेली लो कहला रहा है, या जिसको हम राइज कहते हैं, डेली राइज या डेली लो, या फिर आवरली राइज आवरली लो, उसके अंदर तकरीबन 3 बॉक्सेस मजीद बनेंगे। इसका मतलब इसके अंदर भी 3 मजीद ड्रॉप्स हैं। जिस तरह वेव जिंदा वेव है, उस तरह समझने के लिए अब हम एक मजीद स्क्वायर बॉक्स लेंगे, उसका अब हम कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करके अब आप देखें कि ये पहला लो है, वो है ये, ठीक, ये पहला लो हो गया। इसको अब आप इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर दें ताकि थोड़ा सा डिफरेंट शेप आपको शो करे। ये पहला लो हो गया, उसके बाद फिर एक और बनाए। अब नेक्स्ट पीक फॉर्मेशन ये आई है हाई, यहां से पीक फॉर्मेशन लो यहां पे आती है, ये बिल्कुल इस जगह, और उसके बाद फिर एक और पीक फॉर्मेशन हाई और पीक फॉर्मेशन लो, और ये हो गया एंड ऑफ द बॉक्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक बॉक्स को भी मजीद 3 बॉक्सेस ने रिप्रेजेंट किया है विद पीक फॉर्मेशन हाई एंड पीक फॉर्मेशन लो, और इसके अंदर भी 2 अदद रीसेट्स हैं, इसके अंदर भी 2 रीसेट्स हैं।
ये जितना छोटा हो जाता है उतना उठाना मुश्किल हो जाता है। एक ये रहा रीसेट, और एक रीसेट ये। अब आपको कुछ समझ आ रहा है? अच्छा, अब मैं फिलहाल आगे के भी पार्ट्स बना सकता हूं, फटाफट आपको मैं बना देता हूं ताकि मजीद बात बिल्कुल वाजे और क्लियर हो जाए। अ, इसमें एक पार्ट तो यहां पे आ रहा है बिल्कुल ये ना, पीक फॉर्मेशन हाई विद पीक फॉर्मेशन लो। उसके बाद फिर एक और पार्ट आ रहा है जो कि काफी बड़ा है, और वो आ रहा है यहाँ पे, ये पीक फॉर्मेशन हाई आ रही है दोबारा इस जगह पे रीसेट के साथ। वैसे हम इसको अगर ओपन कर लेंगे तो मजीद भी निकल सकता है। ये थोड़ा सा जरा मुश्किल एरिया है। अब अच्छा, मजे की बात, जहां पे आपको मुश्किल लगे, सही है, जिस जगह पे आपको मुश्किल पेश आ रही है वहां पे आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आप क्या करें, थोड़ा सा चार्ट को मैक्सिमाइज करें। अब हम पहले इस बॉक्स पे आते हैं और इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, और अब इसको देखते हैं। अब ज्यादा वाजे नजर आ रहा है। ये बॉक्स जो डिजाइन हुआ था, ठीक है, ये इसका पीक फॉर्मेशन हाई है, और ये इसका पीक फॉर्मेशन लो यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद का जो एरिया गया वो रीसेट है, लेकिन फिर भी देखें ड्रॉप यहाँ पे आया, तो इसलिए हम इसको इतना बॉक्स लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है पीक फॉर्मेशन हाई, यहां से जो स्टार्ट हो रहा है वो ये वाला आ रहा है। यही ग्रीन कैंडल ही आ रहा है। ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल है, तो फिर इसकी रेड तक ले लो। ये इसका ये आ गया। उसके बाद मार्केट को रीसेट किया गया। रीसेट के बाद मजीद जो आता है वो आता है ये, मगर ये इससे एक्सटेंडेड होगा, ये इससे एक्सटेंडेड होगा। ठीक है, और ये बनता है बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे कैंडल आ रही है। उसके बाद आता है जी थर्ड मोर ड्रॉप यहाँ, और ये यहाँ के बाद खत्म। ठीक है, तो ये अब आपका थोड़ा सा आसानी से बन गया। इसको मजीद जूम कर लेंगे तो और आसानी से बनता जाएगा। अब ये जैसा थर्ड एक और, इसमें भी ज़्यादा मुख्तलिफ कंडीशन है, तो अच्छा ये सारे ही बन जाए तो असल में ये सही से समझ में आ जाए। ये फर्स्ट ड्रॉप है, पीक फॉर्मेशन हाई टू पीक फॉर्मेशन लो, पीक फॉर्मेशन हाई टू पीक फॉर्मेशन लो, पीक फॉर्मेशन हाई टू पीक फॉर्मेशन लो। अब आपको पता है कि ये बीच में रीसेट्स हैं, इनको मैं खैर अब ड्रॉ नहीं कर रहा ताकि बात थोड़ी लंबी ना हो और आसानी से बात हो जाए। अच्छा, अब यहां तक तो आप ये कर चुके हैं, आप इसको कैच कर गए। मैं हमेशा याद रखें कि मार्केट हमेशा अकोमोलेट करेगी साइकिल में। उसके बाद एक पहला पीक फॉर्मेशन हाई बनाएगी, फिर अकोमोलेट करेगी, फिर एक पीक फॉर्मेशन हाई बनाएगी, और ये इसके लेवल्स हैं। मार्केट जिधर लो से उठती है अकोमोलेशन के बाद, वो लेवल 1 कहलाता है। उसके बाद फिर एक और कन्वर्शन फेज आता है जिसके अंदर ये सब हो रहा है, वो लेवल 2 कहलाता है। ये साइकिल का हिस्सा है।